भानु प्रताप सिंह मगध राज्य का राजा था। मगध एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। मगध की सेना में 500 हाथी, 10,000 घुड़सवार और कई हजार सैनिक थे। भानु प्रताप ने कई युद्ध लड़कर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। मगध की शक्तिशाली सेना से टक्कर लेने की किसी राज्य में ताकत नहीं थी। भानु प्रताप एक वीर योद्धा तो था ही, कुशल शासक भी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और अपने आप को सुरक्षित समझती थी। जो राजा भानु प्रताप से हार गए थे, उनके राज्य मगध के अधीन थे। उन राज्यों को मगध को कर देना पड़ता था। यह बात उन राजाओं को बहुत कष्ट देती थी। उन राज्यों में एक राज्य था कैकेय। कैकेय का राजा वीरभद्र था। वीरभद्र ने भानु प्रताप से हारे हुए राज्यों के राजाओं को एकत्रित कर एक गुप्त सभा का आयोजन किया। उस सभा में वीरभद्र के नेतृत्व में मगध के विरुद्ध विद्रोही गतिविधियां करने और मगध से भानु प्रताप को हटाने की योजना बनाई गई। इस सभा की सूचना भानु प्रताप को उसके गुप्तचरों से मिल गई, लेकिन उसको अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। उसने सोचा, ये हारे हुए राजा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इन्हें तो मैं एक पल में मच्छर की तरह मसल दूंगा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। वीरभद्र ने कुछ ही समय में एक सेना तैयार कर ली। इस सेना में वह सारे राजा जिन्हें भानु प्रताप को कर देना पड़ता था, अपनी सेना के साथ शामिल थे। भानु प्रताप को अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया था कि वो मानता ही नहीं था कि कोई उसकी सेना के सामने युद्ध के लिए आ सकता है। वीरभद्र की सेना के गठन और उसकी मगध पर आक्रमण की योजना की सूचना भानु प्रताप को उसके गुप्तचरों द्वारा मिल गई, लेकिन भानु प्रताप ने सोचा, यह मुट्ठी भर सेना मेरी इतनी विशाल सेना के सामने क्या टिकेगी। उसने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। भानु प्रताप के इस लापरवाही वाले रवैये से उसका गुप्तचर तंत्र भी ढीला पड़ गया। अचानक एक दिन वीरभद्र की सेना ने मगध पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार भानु प्रताप को इसकी सूचना पहले से नहीं मिली। उसको यह भी पता नहीं चला कि उसकी सेना के कई अधिकारी और कुछ मंत्री वीरभद्र से मिल गए हैं। बाहर से वीरभद्र की सेना का आक्रमण और भीतर से विश्वासघातियों के विश्वासघात के कारण भानु प्रताप की सेना हार गई। भानु प्रताप किसी तरह गुप्त रास्ते से वहां से भागने में सफल हो गया। भटकते भटकते वो राजगढ़ राज्य में पहुंचा। राजगढ़ मगध से काफी दूर था और एक छोटा राज्य था। राजगढ़ का राजा था कृष्णदेव। कुछ समय पूर्व राजगढ़ के सेनापति का बीमारी के कारण देहांत हो गया था। नए सेनापति के चुनाव के लिए कृष्णदेव ने एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में शारीरिक बल, बुद्धि बल, युद्ध कला की कई परीक्षाएं रखी गई थीं। जो प्रतियोगी सभी परीक्षाओं उत्तीर्ण कर लेगा, उसी को सेनापति बनाया जाएगा। भानु प्रताप वीर और बुद्धिमान तो था ही, उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं। उसने अपना असली परिचय नहीं दिया। उसे राजगढ़ का नया सेनापति नियुक्त कर लिया गया। एक समय राजगढ़ के एक दुश्मन राज्य ने राजगढ़ पर आक्रमण किया। उस राज्य की सेना काफी बड़ी थी। भानु प्रताप ने समझ लिया कि उसे एक और पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। परंतु कृष्णदेव बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने प्रजा के बीच जाकर उन्हें युद्ध का सामना करने के लिए उत्साहित किया। उसकी जोशीली बातों से प्रजा में जोश भर गया। प्रजा ने युद्ध में जाने वाले सैनिकों को तिलक लगाया। उनको इतना सम्मान दिया कि सैनिकों में भी एक प्रबल जोश भर गया। हर सैनिक स्वयं को राज्य की प्रजा समझकर पूरे आत्मविश्वास और उत्साह से युद्ध करने के लिए गया। कृष्णदेव की थोड़ी सी सेना ने एक बड़ी सेना के छक्के छुड़ा दिए और जीत का डंका बजा दिया। भानु प्रताप यह सब देखकर हैरान हो गया। उसका अपना मन राज्य वापस पाने के लिए बेचैन हो गया। वो भेष बदलकर अपने राज्य वापस आया, परंतु उसने देख लिया कि सीमा द्वार पर कड़ी सुरक्षा है। बिना उचित पत्रों के राज्य में प्रवेश मुश्किल था। वो वहां से राज्य की सीमा से लगे जंगल में गया। जंगल भीड़ों का इलाका था। उनका सरदार भानु प्रताप का बहुत अच्छा मित्र था।
सरदार भानु प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भानु प्रताप ने अपना राज्य वापस पाने के लिए सरदार से मदद मांगी। सरदार ने उसे राज्य के भीतर पहुंचाने में मदद करने का विश्वास दिलाया। सरदार का कबीला युद्ध अस्त्र बनाकर मगध की सेना को देता था। सरदार की प्रहरियों और सेना नायकों से अच्छी मित्रता थी। वो भानु प्रताप को एक अस्त्रों की गाड़ी में छुपाकर लाया। उसकी मित्रता के कारण बिना किसी जांच के गाड़ी अंदर हो गई। भानु प्रताप बदले हुए वेश में अपने एक विश्वस्त सरदार से मिला। भानु प्रताप को कुछ ही दिन में पता चल गया कि वीरभद्र के शासन से प्रजा बहुत दुखी है और लोग यह भी चाहते हैं कि किसी तरह भानु प्रताप पुनः वहां का राजा बने। भानु प्रताप ने धीरे धीरे अपने विश्वसनीय सेना नायकों, सरदारों और गुप्तचरों को इकट्ठा किया। इस बार भानु प्रताप ने अपनी प्रजा को भी विश्वास में लिया। एक दिन प्रजा ने वीरभद्र के विरुद्ध वीरभद्र और उसके साथियों पर आक्रमण कर दिया। वीरभद्र महल के भीतर सैनिकों की एक टुकड़ी के हाथों मारा गया। भानु प्रताप को फिर से राजा बनाया गया। प्रजा और अपने सैनिकों का विश्वास खोने के कारण वो एक बार युद्ध हारा था और उसका राज्य छिन गया था, और प्रजा का विश्वास फिर से प्राप्त होने के कारण ही वो फिर से राजा बन पाया। इसीलिए कहते हैं, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है।